हेलो दोस्तों, मैं क्लास 10 जैक बोर्ड के लिए एक और वीडियो लेकर के आ चुका हूं और इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा। प्रोज का वन शॉट, ठीक है। प्रोज से जितना भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, जितना भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा एक ही वीडियो में आपका सारा क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है ना। और इससे पहले मैंने 5 मार्क्स का जितना क्वेश्चन बुक से आएगा सारा बता दिया है। पोइट्री से जितना 3 मार्क्स का आएगा सारा बता दिया है। और ये वाला में जो है प्रोज से जितना क्वेश्चन आएगा सारा बता दूंगा, ठीक है। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, इसमें 8 क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसी 8 क्वेश्चन में से आ जाएगा। और ये जो आंसर मैं लिखाऊंगा ना एकदम इजी लैंग्वेज में है, आपको सारा समझ में आ जाएगा। और अभी सारा क्वेश्चन का डिस्कशन भी करके दूंगा, समझ गए ना। तो आपको थोड़ा सा भी डरना नहीं है, समझ गए। और पढ़ते रहो, ठीक है। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी के, ठीक है ना। देखो उससे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। देखो, व्हाट टू ऑब्लिगेशन इन इज द ऑथर टॉकिंग अबाउट। अब ऑथर कौन? नेल्सन मंडेला, है ना। नेल्सन मंडेला कौन से 2 कर्तव्यों के बारे में बात करते हैं, या फिर इसी में से और एक क्वेश्चन है ना, दोनों में से जो देगा आंसर एक ही लिखना है। विच 2 ऑब्लिगेशन डज एवरी मैन हैव इन लाइफ, है ना। कौन सा ऐसा 2 कर्तव्य है जो कि हर व्यक्ति में होना चाहिए उनके जीवन में, समझ गए ना। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो इधर ये आंसर होगा, ठीक है ना। अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ इसका, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। देखो, द ऑथर टॉक्स अबाउट 2 ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी मैन इन लाइफ। देखो जो ऑथर है ना, 2 कर्तव्यों के बारे में बात करते हैं जो कि हर एक आदमी में उनके जीवन में होना चाहिए। देखो क्या है, फर्स्ट ऑब्लिगेशन यानी कि पहला कर्तव्य है इज टूवर्ड्स हिज फैमिली। पहला कर्तव्य परिवार, समझ गए ना, परिवार के जो सदस्य हैं उनके बारे में है। टू ऑन एंड लुक आफ्टर दैम, पैसा कमाना, उनका देखभाल करना, ये पहला कर्तव्य हो गया, ठीक है। द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टुवर्ड्स हिज सोसाइटी एंड फैमिली। और जो दूसरा कर्तव्य है वो क्या है, अपना जो समाज है, ठीक है ना, और अपना देश है उसका, है ना, उसके लिए भी कुछ करना, ये हो गया सेकंड। द ऑथर फील्स दैट बोथ ड्यूटीज़ आर इम्पॉर्टेंट। और ऑथर को ऐसा महसूस होता है कि ये जो दोनों का दोनों ड्यूटीज़ है, दोनों का दोनों कर्तव्य जरूरी है। बट सर्विंग सोसाइटी गिव्स रियल मीनिंग एंड सेटिस्फेक्शन टू लाइफ, है ना। लेकिन अगर हम अपने समाज का या फिर अपने देश का अगर हम सेवा करेंगे तो उससे थोड़ा और, है ना, ज़्यादा हम लोग को संतुष्टि मिलता है। जैसे कि भगत सिंह हो गए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हो गए। हालांकि उन्होंने, देखो अगर देखोगे ना तो अपने घर के लिए ज़्यादा नहीं किया है ना, जितना देश के लिए किया है। मतलब देश का सेवा करना ना मतलब सर्वोपरि है भाई। हमारे इंडियन आर्मी के जवान देख लो, अपना जान दे देते हैं ना, हमारी रक्षा के लिए, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, समझ गए ना। तो समझ सकते हो इसका आंसर, ठीक है ना। चलो अब देखो दूसरा वाला क्वेश्चन है ना, देखो क्या है, हाउ डिड द यंग सीगल मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। जो यंग सीगल है, छोटा सा सीगल है ना, सीगल एक चिड़िया का नाम था जो समुद्र में रहता था, ठीक है ना। उसने अपनी पहली उड़ान कैसे भरी, उसके बारे में लिखना है। देखो, द यंग सीगल वॉज वेरी अफ्रेड टू फ्लाई। जो नन्हा सा सीगल था, ठीक है ना, उसको डरने से बहुत डर लगता था। ही फील्ट हंग्री एंड वीक, वो भूखा हो गया था, है ना, और उसको वीकनेस, कमजोरी फील हो रहा था, कमजोरी महसूस हो रहा था। When he saw his mother holding food near him, जब वह अपनी माँ को देखता है कि उनकी माँ के पास क्या है, खाना है, he jumped forward to get it, है ना, उसने क्या किया, कूद दिया खाना को लेने के लिए। अचानक से हिज विंग्स स्प्रेड, है ना, अचानक से उसका जो पंख है वो खुल जाता है। एंड ही स्टार्टेड फ्लाइंग, और वो उड़ना शुरू कर देता है, समझ गए। दस हंगर एंड हिज मदर्स एनकरेजमेंट हेल्प हिम मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। और इसी तरीके से भूख, है ना, भूख से, और उसकी माँ का जो एनकरेजमेंट है ना, जो उसकी माँ बोल रही है ले इधर आओ भाई, तुमको ले ले इधर ले खाना ले और तुम कूदो तब मिलेगा, समझ गए ना। तो उसकी माँ का जो मोटिवेशन है, समझ गए, दोनों इसको मदद किया है उसका जो फर्स्ट फ्लाइट है, पहली उड़ान भरने में, समझ गए। मतलब माँ बच्चों को क्या क्या नहीं सिखाती है भाई, है ना। माँ बच्चों को सारा चीज़ सिखा देती है जितना वो संभव उनसे संभव हो पाता है कि नहीं। देखना, तो कहा जाता है कि माँ पहली गुरु होती है कि नहीं। वास्तविक बात है, जो उसको जितना आता
है ना, माँ सिखा देती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब एक लड़की पढ़ती है ना तो वो पूरे परिवार को पढ़ा देती है ना, वास्तविक बात है, समझे। चलो इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, वाई डज एनी वांट टू कीप अ डायरी, है ना। जो एनी है वो क्यों डायरी रखना चाहती थी, है ना। व्हाट वाज द नेम ऑफ अवर डायरी, और अगर डायरी रखना चाहती थी तो उसके डायरी का क्या नाम था, ठीक है। देखो एनी वांट टू कीप अ डायरी बिकॉज शी हैड नो ट्रू फ्रेंड्स टू शेयर हर थॉट्स एंड फीलिंग्स। देखो एनी जो डायरी रखना चाहती थी वो इसलिए रखना चाहती थी क्योंकि जो है ना उसके पास कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था, है ना, जो सच्चा दोस्त होता है ना वो नहीं था, है ना, समझ गए ना। इसलिए वो डायरी रखना चाहती थी, समझे। और क्यों रखना चाहती थी कि वो जो अपना थॉट्स है, वो जो अपना फीलिंग्स है ना, जो वो सोचती है, जो वो महसूस करती है, उसको शेयर कर सके, इसलिए वो डायरी रखना चाहती थी। सी फेल्ट लोनली, वो अकेला महसूस करती थी, एंड नीडेड समवन टू कॉन्फाइड इन, है ना, और अकेला फील करती थी, इसलिए उसको क्या चाहिए, कोई चाहिए था जो जिससे वो अपने दिल की बात कर सके, ठीक है। सी ट्रीटेड हर डायरी लाइक ए क्लोज फ्रेंड, इसलिए वो अपनी डायरी को ना ऐसा महसूस करती थी कि वो डायरी नहीं है, मेरा वो क्लोज फ्रेंड है ना, करीबी दोस्त है। सी नेम्ड हर डायरी किटी, है ना, और वो अपने डायरी का नाम दी, नाम क्या था डायरी का, किटी नाम था। एंड रोट ऑल हर सीक्रेट्स इन इट, और उस डायरी में अपना सारा सीक्रेट लिखती थी ये, समझ गए, सारा जो करती थी, जैसे हम लोग का भी कुछ कुछ सीक्रेट होता है ना, और कुछ कुछ बच्चा देखना चुप चुप के मम्मी पापा को बताता नहीं है, इधर उधर घूमने जाते हैं, चक्कर पकड़ करते हैं, इंस्टाग्राम में हुचुर पुचुर करते हैं बच्चा लोग, समझ गए, मतलब बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। तो वो सब किसको पता होता है, अपना जो करीबी दोस्त है उसी को मालूम होता है ना, तो इसके पास उस तरह का करीबी दोस्त नहीं था, समझ गए ना। चलो इसके बाद देखते हैं। देखो इन वाट वे वॉज वंडा डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, किस तरीके से जो वंडा है वो बाकी बच्चों से अलग थी। देखो वंडा वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन, वंडा बाकी लोगों से अलग थी क्योंकि सी वॉज वेरी पुअर, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थी। सी ऑलवेज वॉर द सेम फेडेड ब्लू ड्रेस टू स्कूल, है ना, वो हमेशा एक उत्साह ब्लू कलर का, है ना, जिसका रंग उड़ा हुआ था, वो ब्लू कलर का ड्रेस पहन के स्कूल जाते थे। सी डिड नॉट हैव मेनी फ्रेंड्स, उसका बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं था। एंड वाज क्वाइट, और वो शांत रहती थी, एंड साय रहती थी। साय समझते हो, जैसे देखना कोई बहुत ज़्यादा शर्मिला होता है ना, उसको ज़्यादा लोगों से बात करते हैं ना तो उसको अजीब टाइप का लगता है, तो उसी को साय बोलते हैं, जैसे मैं हूँ भाई। सी लिव्ड इन अ पुअर एरिया, है ना, और उसको वो जिस जगह में रहती थी वो भी मतलब बहुत ज़्यादा वो उसमें उस जगह में डेवलपमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस, इसी कारण अदर चिल्ड्रन ऑप्टन मेक फन ऑफ हर, है ना, इसी वजह से जो बाकी के बच्चे थे उसका मजाक उड़ाते थे, ठीक है। चलो ये हो गया। अब यहाँ देखते हैं। देखो हु वॉन द ड्राइंग कंटेस्ट, है ना, जो ड्राइंग कंपटीशन है वो कौन जीता, ठीक है। व्हाट हैड द विनर ड्रॉन, और जो जीता है उसने क्या ड्राइंग किया था। वंडा पेट्रोन्स्की, अभी वंडा का बात किए, उसी का नाम है वंडा पेट्रोन्स्की, पूरा नाम, ठीक है ना। देखो नाम अजीब लग रहा है, इसी के वजह से भी उसको चिढ़ाता था, है ना। वंडा पेट्रोन्स्की वॉन द ड्राइंग कंटेस्ट, जो वंडा है ड्राइंग कंटेस्ट को वो जीती है। शी हैड ड्रोन 100 ब्यूटीफुल ड्रेस, और उसने ना 100 ब्यूटीफुल सुंदर सुंदर ड्रेसेस ड्राइंग किए। ईच ड्राइंग वॉज डिफरेंट इन कलर एंड डिज़ाइन, और जो हर एक ड्राइंग था ना वो अलग कलर का, अलग डिज़ाइन का था। हर ड्राइंग्स वर वेरी क्रिएटिव एंड इम्प्रेसिव, और उसका जो ड्राइंग था ना बहुत ज़्यादा रचनात्मक था और बहुत प्रभावशाली था भाई, है ना। Everyone was surprised because they never thought that Wanda could draw so well, है ना, सब कोई चौंक गए कि, और क्यों, क्योंकि कोई सोचा नहीं था कि वंडा इतना बढ़िया ड्राइंग कर लेगी, समझ गए। तो 5 क्वेश्चन हो गया हम लोग का, ठीक है। इसके बाद यहाँ आते हैं। देखो वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ है। व्हाट इज द मेन क्रॉप
ऑफ कुर्ग। कुर्ग का मुख्य फसल क्या था? और यही वाला क्वेश्चन मैं आपको 5 मार्क्स में भी बताया हूँ, ठीक है ना। देखो 5 मार्क्स में इतना अगर आप आंसर लिखोगे तो चलेगा नहीं, है ना, ज़्यादा लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर 5 मार्क्स वाला अगर आप याद कर लेते हो तो इसको याद करने का ज़रूरत नहीं है, उसी में से आप निकाल के लिख देना, ठीक है। वही लिखाए हैं, ज़्यादा थोड़ा सा बस चेंज हुआ है, ठीक है। लेकिन आप अगर देखोगे तो वही है, ठीक है। कुर्ग इज ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे? कर्नाटका में, है ना, जो है बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, है ना, जो कि मैसूर और मैंगलोर का कोस्टल तटीय जो शहर है उसके बीच में है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी एंड फॉरेस्ट। इसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है और जंगल है ना, इसके लिए फेमस है। जो यहाँ का मुख्य फसल है वो कॉफ़ी है ना। इट ऑल्सो ग्रोज स्पाइसेस लाइक पीपर एंड कैडामोन। और यहाँ पर पीपर और कैडामोन भी उगाया जाता है, समझ गए ना। चलो ये सब पीपर मसाला, पीपर और कैडामोन ये मसाला है, ठीक है ना। मेरे पास अगर होता तो मैं आपको क्या बोलते हैं फोटो दिखा देता, लेकिन आप गूगल में जाना पीपर और कैडामोन देख लेना, ठीक है। अभी ज़्यादा समय नहीं है इसलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। देखो, हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, है ना। जो वल्ली है वो लड़की, ठीक है, वो अपना जो है पहला यात्रा के लिए वो पैसा कैसे जुटाई? वॉज इट ईजी फॉर हर? और जो पैसा जुटाई क्या इसके लिए आसान था? तो देखो, वल्ली सेव्ड मनी बाय केयरफुली कलेक्टिंग ए स्मॉल कॉइन, है ना। वल्ली जो है पैसा बचाई एकदम बहुत केयरफुली, सावधानी के साथ। कैसे? वो ना एकदम मतलब जो भी उसको कॉइन मिल जाता था घर में कैसे भी उसको ये बचा लेती थी। सी डिड नॉट स्पेंड मनी ऑन स्वीट, है ना, वो अपना पैसा खर्चा स्वीट मीठा वगैरह खाने में खर्चा नहीं करती थी, खिलौना खरीदने में खर्चा नहीं करती थी, और वहाँ जो मेला में राइड होता है ना, घोड़ा गाड़ी को गोल गोल घूमना वगैरह, वो सब में खर्चा नहीं करती थी। सी कंट्रोल्ड हर डिज़ायर्स, वो अपना जो इच्छा है उसको कंट्रोल करती थी। एंड वॉज वेरी डिटरमाइंड, और वो बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्प के साथ थी कि हमको पैसा बचाना है तो बचाना है ना। और यही चीज़ आपको भाई अपने लाइफ में लाना है, एकदम डिटरमाइंड हो जाओ, है ना, दृढ़ संकल्प पाल लो कि हमको टॉपर बनना है तो बनना है, ठीक है। पढ़ना है तो पढ़ना है, बिल्कुल ऐसे ही, है ना। और कोई भी बच्चा अगर सोच रहा है कि हमको पेपर मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा भाई, है ना, सब फेक होता है, समझ गए। और भाई तुम मतलब 1 साल किए क्या कि तुमको पेपर की जरूरत हो गया है? अभी VVI क्वेश्चन मिल रहा है, बस इतना में ही खुश रहो, ठीक है। ज़्यादा हीरो मत बनो, नहीं तो फेल हो जाओगे, समझे। उसके बाद रोते रहना कि अरे मेरा ये हो सकता था, वो हो सकता था, कुछ नहीं होगा, समझ गए। इसलिए चुपचाप पढ़ाई करो। It was not easy for her because she had to make many sacrifices, है ना। ये इसके लिए आसान नहीं था, क्यों? क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा। सेक्रीफाइस मतलब त्याग करना पड़ा था। बट शी सक्सीडेड थ्रू पेशेंस एंड स्ट्रॉन्ग विल, लेकिन उसे त्याग तो करना पड़ा, लेकिन ये अपने पेशेंस के साथ और इसके अंदर में जो स्ट्रॉन्ग विल था, है ना, इच्छा शक्ति, समझ गए ना, दृढ़ इच्छा शक्ति, इससे वो सक्सीड हो गई कि पैसा ये बचा ली, ठीक है ना। तो ये इजी तो नहीं था लेकिन उतना भी हार्ड नहीं था, ठीक है, ये कर ली। तो उसी तरीके से आपका बोर्ड एग्जाम इजी नहीं है लेकिन उतना भी हार्ड नहीं है भाई, समझ गए। पढ़ाई करो बस, हो जाएगा। और ये सब जो क्वेश्चन बता रहे हैं ना, इससे बाहर नहीं आएगा, समझे। जितना बता रहे हैं उतना कर लो, बहुत खुश रहोगे, ठीक है। एग्जाम हॉल में घुसोगे ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश रहोगे भाई तुम, है ना। क्वेश्चन देखोगे ना एकदम खुश हो जाओगे। व्हाट वाज वल्लीज स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर्स, है ना। वल्ली का जो स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर था वो क्या था, यानी इच्छा। व्हाट डिड सी डू टू फुलफिल इट, है ना। और उसको पूरा करने के लिए उसने क्या किया? वल्लीज, अरे क्या चलो भाई, मतलब गजब, है ना। वल्ली का जो स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर था वो बस में चढ़ना था, ठीक है ना। सी वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट आउटसाइड वर्ल्ड, है ना। और वो बाहर के दुनिया में बहुत ज़्यादा क्या थी, क्यूरियस थी कि बाहर में क्या होता है कैसे नहीं, ठीक है, उसको जानने में बहुत ज़्यादा ये उत्सुक थी। टू फुलफिल हर, और उस चीज़ को पूरा करने के लिए, फुलफिल हर डिजायर, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, सी केयरफुली प्लान्ड हर जर्नी, है ना। वो पूरा एकदम केयरफुल होकर के, समझ गए,
पूरा सोच समझ करके अपना जो यात्रा है उसको प्लान की एंड सेव्ड मनी, और पैसा बचाई, ठीक है ना, फॉर द बस टिकट के लिए पैसा बचाई। वन डे, एक दिन क्या हुआ, सी सीक्रेटली बोर्डेड द बस, है ना, एकदम चुपचाप, किसी को बताई नहीं, और वहाँ बस में चढ़ गई एंड इंजॉयड हर फर्स्ट जर्नी अलोन, है ना, और अपना जो पहला बस यात्रा है अकेले क्या की, इंजॉय की, ठीक है। अब देखो, जिसको भी पीडीएफ चाहिए 9983520827 ये मेरा नंबर है, मैसेज करना, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में भेज दूंगा, ठीक है, और आपका जो ग्रुप है उसमें भी डाल दूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी जिसको जिसको ग्रुप में भी ज्वाइन होना है, हमारा 10 क्लास का ग्रुप में पीडीएफ वगैरह सारा वहाँ पे मिलता है, वीवीआई क्वेश्चन वगैरह सारा, ठीक है। वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। अगर कोई भी किसी को भी ज्वाइन होना है तो इस नंबर पे आप क्या करो, मैसेज करो, है ना, अपना नाम के साथ और कहाँ से रहते हो, और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो बाय बाय, मिलते हैं। और इसके बाद आपको किसके वीडियो किस में चाहिए वीडियो, फटाक से बताना, मैं आपको वीडियो दे दूंगा, ठीक है।